आज की कथा शुरू करने के पहले हम टीवी के माध्यम से एक सूचना देना चाहते हैं जो हमारे मन में कई दिनों से चल रही थी। मन में बड़ा पीड़ा उठ रही है। उस पीड़ा को हम कहें किससे? आप लोगों को बता सकते हैं। बागेश्वर धाम बड़ा ही पावन पवित्र तीर्थ है। 320 साल पुराना है। दरबार लगता है, प्रतिदिन लोग दर्शन करने हजारों की तादाद में, हम रहे ना रहे 10-20 हजार लोग प्रतिदिन मंगल शनिवार 1-1.5-2 लाख पहुंचते हैं। तो लोग बढ़ते हैं तो स्वभाववश व्यवस्था चाहिए। तो होटल ढाबा लोगों ने खोले, कुछ गांव वालों ने। लेकिन अब कुछ जो पीड़ा की बात है, सब लोग सुन रहे, धर्म के पदाधिकारी भी। पीड़ा की बात यह है कि कुछ धर्म विरोधियों ने जमीन खरीद कर वहां पर ढाबा खोल लिए, मदरा आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिससे मन को बड़ी पीड़ा है। पीड़ा यह है कि सोची समझी हुई साजिशें बागेश्वर धाम को बदनाम करने के लिए, उस चीजों को जोड़ने के लिए की जा रही हैं। हमारी तो इस किसी से हम मांगते या कहते नहीं हैं, वीडियो से ही कहते हैं कि ऐसी घटनाओं पर सख्त से सख्त हमारे सभी सेवादार, हमारी समिति और वहां का प्रशासन अपने हाथ में कानून का डंडा लेकर के कार्रवाई करे, ताकि सनातन धर्म के ऊपर और उस धाम पवित्र तीर्थ के ऊपर उंगली ना उठे। दूसरी बात, तरह तरह के वहां विचित्र गंदे लोग आ रहे हैं। तो हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। ना तो हमारी दुकानें हैं, ना हमारे होटल हैं। किसी ने खरीदी है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। और पत्रकार महोदय उन विषयों को हमसे जोड़ देते हैं, जो हमें बहुत ही अप्रिय लगता है। क्योंकि बागेश्वर धाम हमारा नहीं, बालाजी का है। और वहां पर कोई भी कृत्य हो, उसके जिम्मेदार ना हम हैं, ना बालाजी है, करने वाला है। लेकिन रोकथाम जितनी हमारी सामर्थ्यता है, हम अपनी स्थिति से कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन हर विषय को बागेश्वर धाम से ना जोड़ा जाए। क्योंकि अब वहां पर बहुत ही हमें जो संकेत लग रहे, अब और भी विचित्र साजिशें, प्लांटेड साजिशें, जो जिनकी हमने दुकानें बंद करवा दी, हलीउल्लाह वालों की। उनके घर में घुस करके घर वापसी जो करवाई, तो अब बहुत ज्यादा आग मिर्ची उन्हें लगी हुई है। हम वचन अपना दे सकते, और भारत के सभी शिष्यों से हमारी प्रार्थना हाथ जोड़कर, हमारे नाम का किसी भी शिष्य को, हमारे साथ में रहने वालों को कोई दान शुल्क दक्षिणा ना दें। आपको किसी को भी भरोसा किसी भी शिष्य पर हमारे करने की जरूरत नहीं है। आप हम पर केवल भरोसा करें। हम वचन देते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन सनातन नहीं झुकने देंगे। क्योंकि अब सेवादार भी सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए बन रहे हैं। न मोबाइल नंबर लेने के चक्कर में, मंत्री मिनिस्टर से मिलने के चक्कर में, गुरुजी फलाने सीएम से कह देंगे, ढिकाने से कह देंगे। हमारी प्रार्थना है, हम किसी से भी अपेक्षा न रखते हैं, न हमको किसी से मांग, हमारी भावना रहती है। और हमसे इस भाव से आप जुड़े भी ना कि हम किसी से आपकी कोई सपोर्ट कर देंगे। सिवा हनुमान जी के अलावा हम किसी से सपोर्ट नहीं करवाएंगे। और ये जितने भी बरसाती मेंढक रूप में सेवादार हैं, कि चमत्कार भीड़ नाम के चक्कर में जिन जिन ने भी लुंगी पहन ली, टीका लगा लिया। लुंगी पहनना अच्छा है, हमारा धर्म है, तिलक लगाना आवश्यक है। तुम्हारे दादाओं परदादाओं को भी लगाने की तुम्हें शिक्षा देनी चाहिए थी। ये धर्म है, लगाइए।
लेकिन इस निमित्त मत लगाइए कि आप उस लुंगी के चक्कर में, धोती के चक्कर में सनातन को बर्बाद कर दें या बागेश्वर धाम को टारगेट कर लें। हमारा सेवादार वही सच्चा है जो हमारी बिना अनुपस्थिति में सेवा कर रहा है। इसलिए भारत के सभी लोगों से हमारी प्रार्थना, इस वीडियो को भेज दें। हमारा मन बड़ा ही व्यथित है। कभी ऑनलाइन रुपया ले लेते लोगों से, कभी ऑफलाइन ले लेते। हमारे साथ में जैसे तैसे फोटो खिंचवाकर ये बताते हैं बाहर कि हम तो गुरुजी के बहुत करीब हैं, हम तो साथ में भोजन करते हैं। अभी एक बीच में घटना मिली सुनने को, एक माताजी से खूब बातें गंदी गंदी करते रहे, मिलवाने के चक्कर में पकड़ लिया, सब कुछ करवा दिया, बात अलग है। लेकिन भारत के लोगों से भी हमारी प्रार्थना है, हमको मानने वालों से, आपको हमारे पास आने के लिए किसी सपोर्ट, सेवादार की आवश्यकता नहीं है। आप पंडालों में डायरेक्ट आइए, धाम पर डायरेक्ट आएं, वहां रुके ना और प्रणाम करके आप जाएं। हमारा तुम्हारा नाता जन्म जन्म का है, जब तक प्राण रहेंगे हम तब तक तुम्हारे हैं। लेकिन अपने राम जी ना तो किसी प्रभाव में आते हैं, ना अपने राम जी किसी से कुछ अपेक्षा रखते हैं, ना अपने राम जी हम आपसे कोई चाह रख कर आए। हम इस संसार में, भारत में घूम भी रहे तो आपसे कुछ लेने नहीं, हम सिर्फ आपके लिए जी रहे हैं कि आप हमें मान दो, सम्मान दो या अपमान दो, हमारी ये कोई बुद्धि नहीं है। हम तो सिर्फ आपके हृदय में हनुमान चाहते हैं। इस वीडियो को भेज दें। धाम की गतिविधि सेवादारों में हमारा कोई परमानेंट सेवादार नहीं है, होटल वाले हमारे नहीं है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आज के बाद पत्रकार बंधुओं में भी धाम से संबंधित कोई हमारा निजी हो तो हमसे पूछा जाए और जोड़ा जाए, वरना वो सब व्यापारी हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, करने दें। हमारा साधुवाद है, किसी से हमारी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप हमारे नाम को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो उनकी निजी जिम्मेवारी है। हम पूरे लोगों का ठेका नहीं लिए, हम तो अपने राम जी अपना ठेका लिए, और जो पंडाल में बैठे हैं, जो हमारे हनुमान जी के हैं, हम उन लोगों का ठेका लिए कि सनातन धर्म की बहार हम उनके साथ लाएंगे। ये हम साफ बता देते हैं, क्योंकि बहुत फ्रॉडगिरी ऑनलाइन ऑफलाइन आदि करते हैं। ये सूचना सब तक पहुंचा दें, यही विनम्र प्रार्थना के साथ आओ आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं।